हेलो क्लास, मेरा नाम है निशा चौहान। आप हमारे यूट्यूब चैनल एमसीएटी अजमेर पे। आज मैं आपको पावर पॉइंट का स्लाइड शो बताऊंगी, जिससे आप क्या कर सकते हो, आपकी जो भी स्लाइड्स है उसको किस तरह से शो करना है, कैसे आप शो करोगे, तो वो आज आपको देखेंगे। ठीक है, आइए। सबसे पहले आपको पावर पॉइंट की जो भी आपने पीपीटी रेडी की उसको आपको ऑन करना है। जैसे आप ऑन करोगे, जैसे मैंने अभी ऑन किया, तो मेरे पास ये स्लाइड्स है सारी। अब मुझे इसको शो करना है। तो शो करना है मतलब आपकी जो स्लाइड है उसको किस तरह से आपको शो करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आता है फ्रॉम बिगनिंग। फ्रॉम बिगनिंग का मतलब होता है आपने जैसे मेरे अभी 5 स्लाइड शो करा बना रखी है, ठीक है, तो पांचों की पांचों मुझे शो करनी है सारी। तो आप स्टार्टिंग से लेके मेरे को लास्ट, फर्स्ट से लेके लास्ट तक शो करना है। तो आप क्या करोगे, फ्रॉम बिगनिंग पे जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपकी स्लाइड शो हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे शो कर सकते हो आपकी स्लाइड। ठीक है, तो फ्रॉम बिगनिंग का मतलब होता है जितनी भी आपने स्लाइड्स बनाई है वो फर्स्ट से लेके लास्ट तक सारी स्लाइड शो करता है। फिर आता है आपके पास फ्रॉम करंट स्लाइड। जैसे देखो, आप कहीं पे भी पीपीटी शो कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, तो आपको वहां पे सिर्फ 2 ही या 3 स्लाइड आपको शो करना है। मेरे को 4 और 5 यहाँ पे शो करना है। तो आप क्या करोगे, वहां पे क्लिक करोगे और यहाँ पे ऐड कर दोगे फ्रॉम करंट स्लाइड। तो ये क्या करेगा, आपको जहाँ पे आप जिस स्लाइड पे हो उसी को शो करेगा, उसके आगे वाली शो करेगा, उससे पहले वाली एक भी स्लाइड आपको शो नहीं करेगा। तो आपको क्लिक करना है फ्रॉम करंट स्लाइड, तो ये आपकी वही स्लाइड सारी आपको शो करेगा। आप देखें, उससे पहले वाली एक भी आपके पास स्लाइड नहीं आएगी। जैसे अभी आपने देखा, यहाँ पे इसने शो किया। ठीक है, 2 स्लाइड से शो किया और ये आपकी कंप्लीट हो गई। सेकंड आता है आपके पास, अगर आपको ऑनलाइन प्रेजेंट करना है आप ऑनलाइन कर सकते हो। अब आता है कस्टम स्लाइड शो। कस्टम स्लाइड शो क्या करता है, आपके कस्टम का मतलब होता है आप इसको वापस अपने हिसाब से अरेंज करना चाह रहे हो आपकी स्लाइड्स को, तो आप वापस अरेंज कर सकते हो। जैसे मुझे जो टॉपिक याद आया वो मैंने पहले फटाफट फटाफट स्लाइड्स क्रिएट कर ली मेरे हिसाब से। अब आपने किसी को शो किया कि देखो ये मैंने पीपीटी रेडी किया है, तो वो बोलेगा कि यार पहले आप इस टॉपिक को शो कर दो। जैसे अभी मैंने यहाँ पे पहले एमसीआईटी अजमेर मैंने टाइटल ऐड किया, कोर्स मैंने ऐड किए। तो अब सामने वाले जिसको मैंने शो किया, तो उसने ऐसे बोला कि पहले आप आरसीटी की जगह आप कोर्स शो करो टैली वाले। तो अब उसको मुझे वापस क्या करना है, वापस जमाना है। तो आप कस्टम में जाके उसको वापस री ऐड कर सकते हो, जिससे आपका एक रिव्यू कंटिन्यू ऐड हो जाता है। एक तो आप इसमें कुछ चेंजेस करो, उससे अच्छा है आप यहाँ पे कस्टम में जाके इसको वापस ऐड कर लो। तो कस्टम स्लाइड शो में आप इसको वापस रेडी कर सकते हो न्यू, क्योंकि आपको न्यू एक तरह से वापस अरेंज करने आपकी स्लाइड किस तरह से अरेंज करना है। जैसे मुझे बोला गया पहले आप ले लो माई एमसीआईटी में मैडम टाइटल मैंने ऐड करा। फिर उसके बाद में कोर्स, जो कोर्स है वो मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे पहले बोला गया था कि आप पहला कोर्स ऐड कर दो डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, जब आप प्रेजेंट करो तो पहले डिजिटल मार्केटिंग आना चाहिए, तो मैंने क्लिक किया और ऐड किया। ठीक है, फिर उसके बाद में आरसीटी या फिर टैली मान लो आप, मैंने टैली को क्लिक किया, यहाँ पे टैली आ गया। देन थर्ड, तो आप देखोगे आपके पास 2 पीपीटी रेडी हो गई। ठीक है, 2 स्लाइड्स आपके पास रेडी हो गई है। अगर आपको कहीं यहाँ पे ये वाली शो करनी है पहले एमसेट, तो आप उस तरह से शो कर सकते हो, या फिर आप इस तरह से आपके 2 स्लाइड शो रेडी हो जाता है। मैंने ओके किया। जैसे आप ओके करोगे यहाँ पे आप एक कस्टम स्लाइड शो रेडी हो गया, आप शो करें। तो जैसे आप शो करेंगे, तो अभी आपने जैसे आपको इसको अरेंज किया उस तरह से आपको ये शो करेगा। ये देखिए, पहले मैंने टाइटल ऐड किया था। ठीक है, उसके बाद में कोर्स, अब देखो डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो इस तरह से जिस तरह से आपने इसको अरेंज किया होगा वो उस तरह से आपको शो करता है। ये देखिए, ठीक है, तो स्लाइड शो का मतलब ये होता है कि आपकी जो स्लाइड्स है उसको किस तरह से शो करना, प्रेजेंट करना है। ठीक है, सेकंड आता है सेटअप स्लाइड शो। मतलब आपने जिसमें मेरे 5 स्लाइड शो किया, ठीक है, बनाई है, तो अब मुझे सिर्फ शो करनी है 4 से 5 वाली। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके यहाँ पे जाके भी ऐड कर सकते हो। आपको सारे शो करनी है, ऑल पे क्लिक कर दो। या फिर आपको जैसे 2 ही स्लाइड शो करनी है, 5 नहीं करनी है, तो आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो। जैसे मेरे को फर्स्ट और सेकंड शो करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 1 से 2। या फिर आपने जो कस्टम स्लाइड शो बना रखा है उसको शो करना है, तो आप कस्टम स्लाइड शो पे क्लिक कर सकते हो। मुझे भी 2 स्लाइड शो करनी है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक मैंने एक एरिया दिया, रेंज दी इसको और ओके किया। जैसे आप ओके करोगे, आप फ्रॉम बिगनिंग भी करोगे ना, तो आपको सिर्फ 2 ही स्लाइड शो होगी जो आपने वहां पे ऐड किया, जो रेंज आपने देखिए, फर्स्ट और ये सेकंड, बस खत्म। तो ये आप यहाँ से रेंज ऐड कर सकते हो। ठीक है, आप चाहे सारी शो तो ऑल भी कर दो, ऑल पे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप रेंज ऐड कर सकते हो। अब आपके पास जैसे यहाँ पे आप टाइम रिपोर्ट कर, देखो अब मैं यहाँ पे किसी को जैसे पीपीटी शो कर रही हूँ, प्रेजेंट कर रही हूँ, अब मुझे पता नहीं है कि मैं एक टॉपिक कितनी देर में समझा सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टाइमर ऐड करना है कि आपकी एक स्लाइड कितनी देर बाद में आनी चाहिए, तो आप यहाँ पे एक टाइम ड्यूरेशन ऐड कर सकते हो। कैसे, रिकॉर्डिंग, यहाँ पे आप इसको टाइमर
ऑन कर दोगे तो आप देखोगे यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग का साइन ऐड हो गया है। अब यहाँ पे आप जिस हिसाब से आपकी जो स्लाइड शो करोगे ना, उस अकॉर्डिंग आपके हर स्लाइड पे टाइमर ऐड हो जाएगा। और टाइमर ऐड होने से ये हो जाएगा कि आपकी हर स्लाइड उसी टाइम पे आएगी, आपको एंटर करने की या माउस से क्लिक करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, ये देखिए मैंने ऐड किया। अब जैसे आप इसको प्रेजेंट करोगे ना, तो आपके पास जो आपने टाइमर ऐड किया उस टाइम से आपकी स्लाइड ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। तो अगर आपको कभी ऐड करना हो टाइमर, आपको पता नहीं है आपकी एक स्लाइड कितनी टाइम में आप शो कर सकते हो, सामने प्रेजेंट कर सकते हो, तो इस तरह से आप रिकॉर्ड कर सकते हो। ये अभी देख रहे हैं आप, इस तरह से आप टाइमर ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है आपका रिकॉर्डिंग। अब आप चाह रहे हो कि जैसे आप प्रेजेंट कर रहे हो, किसी को पीपीटी शो कर रहे हो, तो आप चाह रहे हो आप अपनी रिकॉर्डिंग जैसे आप इसके जैसे मैं बता रही हूँ यहाँ पे कोर्स, हमारे यहाँ पे कोर्स होता है आरसीएटी टैली प्राइम डिजिटल मार्केट, तो मैं चाह रही हूँ यहाँ पे साइड में मेरी भी एक वीडियो रिकॉर्ड हो और वो भी ऐड हो। ठीक है, जैसे अभी आप यूट्यूब पे देख रहे हो मेरा सर्कल में मेरा फेस हो रहा, तो वैसे आप चाह रहे हो आपकी जो पीपीटी आपने रेडी की है उसमें आपकी भी एक रिकॉर्डिंग यहाँ पे शो हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे वो ऐड कर सकते हो। सेम वही आपके पास वेब कैमरा होना चाहिए आपकी, तो आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आ रहा है स्लाइड शो, रिकॉर्डिंग स्लाइड शो, मैंने इस पे क्लिक किया। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे करंट स्लाइड, तो आप यहाँ पे देखोगे मैं यहाँ पे आपको शो हो रही हूँ, तो ये इस तरह से एक रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आपको रिकॉर्ड क्लिक करना है, तो आप देखोगे आपकी स्लाइड पे ये टाइमर, मैं जो रिकॉर्ड करूंगी जो बोलूंगी कोर्स के बारे में आपके पास रिकॉर्ड हो जाएगा। जैसे मैंने शो किया हमारे यहाँ पे कोर्स होता है आरसीटी टैली, जो भी आपको रिकॉर्ड करना है आप यहाँ पे ऐड करें और नेक्स्ट पे जाना है, आप नेक्स्ट स्लाइड पे शो कर सकते हो। ये देखिए आपको जो भी रिकॉर्ड करना है आप यहाँ पे बोले देन एंटर करके जो भी आपको उसमें टाइमर ऐड करना है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपको लगता है परफेक्ट है मुझे 2 स्लाइड पे शो करना है, आप इसको स्टॉप कर दिया मैंने। अब आप इसको जब शो करोगे तो ये देखिए स्लाइड शो पे जाना है फ्रॉम बिगनिंग, तो आप देखोगे कुछ इस तरह से आपकी यहाँ पे स्लाइड आपको शो होगी। ये बोलूंगी कोर्स के बारे में आपके पास रिकॉर्ड हो जाएगा, आप देखोगे इसमें आपकी वीडियो रिकॉर्ड होगी, होता है आरसीटी टैली, जो भी आपको रिकॉर्ड करना है आप यहाँ पे ऐड करें और नेक्स्ट पे जाना है, आप नेक्स्ट ठीक है शो कर। तो इस तरह से आप रिकॉर्ड जो भी रिकॉर्ड करना है आप यहाँ पे बोले देन एंटर करके जो भी आपको उसमें टाइमर ऐड करना ऐड कर सकते हैं। ठीक है क्लास, इस तरह से आप रिकॉर्ड कर सकते हो। अब आप जो आपने टाइमर ऐड किया है यूजर, अगर आपको यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो, आपको नहीं करना है जैसे अभी मैंने मीडिया बनाया वो मुझे शो नहीं करना तो उसको हटा भी सकते हो। ठीक है, और यहाँ से आपकी जो भी स्लाइड्स वगैरह किस तरह से आपको शो करना है आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है आपका स्लाइड शो, जो आपकी जो भी आपने प्रेजेंट करना है, जो भी आपने पीपीटी रेडी किया है उसको किस तरह से आपको सामने वाले को शो करना है, प्रेजेंट करना है, तो ये आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। थैंक यू क्लास।